Hello students, this is Abhishek. How are you? Fine. Okay, in this video we are going to start a topic that is about latitudes. The important latitudes we need to study about. It is very important. So in previous video we have studied what are the latitudes. What are the latitudes? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमें अर्थ की टेम्परेट जोन है, मीन्स टेम्परेचर जोन है, उसको डिवाइड करती है। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये सन है, सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है, रिवॉल्व करते रहती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे, ये एंगल है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। गॉट इट? ये 23 डिग्री से एक्सिस पर टिल्टेड है, लेकिन जहां पे वो जिस प्लेन में रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ, उस प्लेन में वो 66 डिग्री से टिल्टेड है। ये जो यहां से अगर एंगल आप बनाओगे, ये वाला एंगल, तो ये 66.5 डिग्री से टिल्टेड है। याद रहेगा, प्लेन जिस प्लेन में वो रिवॉल्व करती है उस प्लेन में वो कितने डिग्री से टिल्टेड है, तो वो 66.5 डिग्री से टिल्टेड है। और अपने एक्सिस पे कितने डिग्री से टिल्टेड है, 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसी का यूज किया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल को ड्रॉ करने में। तो यहां से 23.5 डिग्री पे क्या खींचा गया है, एक लाइन खींची गई है, एक सर्कल खींची गई है, जिसको हमने क्या बोला, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड या नॉर्थ बोल लो। और सेम 22 लिख दिया मैंने, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ गए? ये एंगल, आखिर यही एंगल हम क्यों लेते हैं इन दो लाइंस के लिए, यहां से लेते हैं। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने डिग्री से टिल्टेड है, 23.5 डिग्री से, लेकिन जिस प्लेन पे वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उस प्लेन में कितने डिग्री से टिल्टेड है, 66.5 डिग्री से। गॉट इट? तो 66 डिग्री पर हम एंगल लेके, यहाँ से इसका एंगल, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, यहीं से एंगल को हम मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री पे बना हुआ है, 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में है। और एक एंगल यहाँ से लेते हैं, ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है 66.5 डिग्री साउथ। गॉट इट? इस लाइन को क्या बोलते हैं, चूंकि ये अंटार्कटिका के करीब है। ये किसके करीब है, ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल। तो साउथ पोल के चारों तरफ अंटार्कटिका है, उसके करीब है, इसलिए हम इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, कितने डिग्री पे खींचा हुआ है, 66.5 डिग्री साउथ। और इसको बोलते हैं, ये जो नॉर्थ पोल है अपना, दिस नॉर्थ पोल, इसके चारों तरफ क्या है, बिग आइस शीट्स हैं, जिसको हम आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक ओशियन है वो। तो इसीलिए ये जो सर्कल है, ये आर्कटिक ओशियन के आसपास है, तो हम इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। ओके, ये हो गई बात आर्कटिक सर्कल की। ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट लाइन, 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। फर्स्ट वन इज इक्वेटर। इक्वेटर से नीचे जाओगे तो आपको 23.5 डिग्री साउथ पे क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उससे और नीचे जाओगे 66.5 डिग्री साउथ पे आर्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री पे ये जो लैटिट्यूड है ये पॉइंट बन जाता है। ये सब लाइंस, एक और बात याद रखना कि सबसे बड़ा सर्कल कौन होता है, इक्वेटर होता है। उसके जैसे ही नीचे या ऊपर जाओगे तो अर्थ जो है ऐसे कम होते जाता है ना, तो ये जो सर्किल की जो डिस्टेंस है वो छोटी होती जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लाइन तो कह नहीं सकते हैं, इस पॉइंट को भी लाइन नहीं कह सकते हैं। 180 डिग्री पे ये हैं सारे,
कितने डिग्री पे बनाया गया है? चूंकि पैरेलल लाइंस है तो इसके बीच में एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। तो एक एक डिग्री के अंतर पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो टोटल लैटिट्यूड कितने होंगी, इन दोनों को घटा दें और इसको एक जोड़ दें तो 180 में से 2 घटाओ 178 और एक इक्वेटर को जोड़ दो तो 179। तो टोटल लैटिट्यूड की लाइंस कितनी है, 179। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है और ये पॉइंट में है, इसलिए इसको लाइन नहीं लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, समझ गए? ओके, चलो अब यहीं पे हम कहीं मिटाएंगे नहीं, एक चीज हम आपको और बता दें, यहीं से हम टेम्परेचर जोन के बारे में जान सकते हैं, अर्थ के डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स के बारे में जान सकते हैं। क्या है ये डिफरेंट टेम्परेचर जोन अर्थ का? तो हमने अभी बोला कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ये है हमारा सन। अर्थ सन से कितनी दूर है, 149 मिलियन किलोमीटर दूरी पर अर्थ है। ठीक है, तो ये सन है, सन इस पे लाइट देता है, सन की लाइट से ही हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है। अब हम देखेंगे कि इसका जो लाइट है वो कहाँ कहाँ पड़ता है। तो हमेशा याद रखना है ये जो लाइट है सन का, डायरेक्ट लाइट सालों भर इस दोनों लाइन के आसपास अंदर ही रहता है। मतलब ये जो जब अर्थ घूमती है तो मान लो यहाँ पे मैंने सन ला दिया, ठीक है, तो ये अर्थ के घूमने के वजह सन तो अपने ही प्लेस पे रहता है, लेकिन अर्थ अपना पोजीशन चेंज करते रहती है, तो हमें लगता है कभी सन इधर आ गया और कभी सन उधर आ गया। तो जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब साउथ में रहता है, साउथ में चमकता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस होता है। क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस। और जब घूमते घूमते सन कहाँ पहुँच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे क्या होती है, समर सोल्स्टाइस। यहाँ पे क्या होती है, समर सोल्स्टाइस। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि सन का जो मैक्सिमम हीट है, मैक्सिमम लाइट है, वो किस जोन पे पड़ता है, तो सालों भर इस और इस जोन के अंदर ही पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करने वाला जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा ना। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये सबसे ज़्यादा हीटेड जोन है बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड लाइट थ्रू आउट द ईयर। डायरेक्ट साइन करता है, अगर हम इसको एक एक एंगल में एक एक डिग्री पे अगर हम इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दें 1 डिग्री पे, तो हर एक दिन सन जो होगा वो किसी ना किसी एक पैरेलल पे डायरेक्टली साइन कर रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? मान लो ये 23.5 डिग्री है, 20 डिग्री का अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया तो उस पर एक दिन जरूर सन डायरेक्ट ओवरहेड करेगा, साइन करेगा। 19 डिग्री पे भी डायरेक्ट साइन करेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बीच की जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइन होती हैं उन पे एक ना एक दिन सन डायरेक्टली क्या करता है, साइन करता है। इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। इस एरिया को टॉरिड जोन बोलेंगे। तो इस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा, हमेशा ही इस एरिया का क्लाइमेट गर्म होगा। तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ये टॉरिड जोन में आता है। कौन वाला हिस्सा, ये वाला। तो देखते हो साउथ का जितना भी हिस्सा है, मुंबई, केरला वगैरह, यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंस है, हम जान सकते हैं मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। हम जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये लाइन पढ़ लो। अब देखो इसके बाद से जो सन का लाइट होगा अब वो तिरछी होके जाएगा। इन एरियाज पे अब सन का लाइट जो होगा वो स्लैंटिंग वे में पड़ेगा, दोनों तरफ, इधर इधर स्लैंटिंग वे में पड़ेगा। तो क्या होगा, अब जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे सन का लाइट जो होगा वो कम पड़ेगा। तो अब इधर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। इस एरिया को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। ठीक है, किस एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं, तो इस सर्कल से लेकर इस सर्कल के बीच के एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं। इन द सेम वे इस सर्कल से लेकर इस सर्कल के बीच के एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन, गॉट इट। यहाँ पे जो है मॉडरेट कंडीशन होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर और कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओ या इक्वेटर से नीचे जाओ,
वो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और पोल्स पे जाके फ्रिज रहता है, 6 महीना सालों भर यहाँ पे फ्रिज कंडीशन रहती है। समझ गए? तो ये है टेम्परेट जोन, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे कंडीशन कैसा रहेगा, फेवरेबल कंडीशन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसी एरिया में बसती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो करती है। ठीक है, टेम्परेट जोन समझ गए। अब आते हैं आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन। तो अब देखो एक समय ऐसा है कि ये सनलाइट जो है यहाँ पे कभी कभार ही पहुँचेगा। ठीक है, इतना कम सनलाइट पहुँचेगा कि यहाँ पे कभी भी गर्मी नहीं पड़ेगी, इस एरिया में कभी भी गर्मी नहीं पड़ेगी। तो ये एरिया हमेशा ही फ्रिज रहता है, ये एरिया हमेशा ही क्या रहेगा, फ्रिजिड। ऐसे लिख दो, फ्रिज। ओके, तो ये जो एरिया है ये फ्रिजिड जोन है। कौन सा एरिया, जहाँ पे सनलाइट सेल्डमली ही पड़ती है, कभी कभी पड़ती है। यहाँ पे दिन रात 6-6 महीने का होता है, 6 महीने बाद दिन होती है, 6 महीने बाद रात होता है, बिकॉज सनलाइट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है। गॉट इट? तो यहाँ पे ये है फ्रिजिड जोन, दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। समझ गए? इसको आप लोग लिख लेना और होमवर्क में करके आना। ठीक है, करके भेज देना मुझे। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हाउ मेनी मिनट्स? ओके, अब हम जल्दी से पढ़ेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही लाइन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले लॉन्गिट्यूड जान लेते हैं एक बार फिर से। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइन है ये, एंड दीज आर सेमी सर्कल। ये कौन से हैं? ये पूरा सर्कल नहीं है, इक्वेटर वो जो था लैटिट्यूड था उसमें पूरा सर्कल था। ओके, बॉल देखे हो ना, बॉल के चारों तरफ वो घूमता है, लेकिन ये ऐसे घूमता है। ठीक है, तो वो पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। ओके, तो ये सेमी सर्कल जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है? अगर एक एक डिग्री में डिवाइड करोगे तो इनकी संख्या हो सकती है 360, बिकॉज अर्थ एक स्फेयर है, स्फेयर की एंगल कितनी होती है, 360 ही होती है। तो इसमें नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे, 360। ठीक है ना, कम ना ज़्यादा। ओके, और जो लाइन हमने एक लाइन को एज्यूम कर लिया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये हमारा क्या है, टाइम जोन क्रिएट करता है। ये जो लाइन है ये हमारा टाइम जोन क्रिएट करता है और अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके जस्ट अपोजिट वाला लाइन जो होगा, अभी ये तो एक ही फेस दिख रहा है, इसके पीछे वाला जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे, इधर लिख देते हैं 180 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा ये बताओ, ये 0 डिग्री है, उसके पीछे वाला 180 डिग्री है, तो हम पूछेंगे कि ये लाइन किस हेमिस्फीयर में है, ये लाइन किस हेमिस्फीयर में है? यही तो एक एक्चुअल लाइन है जो 2 हेमिस्फीयर को बांटता है, तो ये किसी हेमिस्फीयर में नहीं है, यही सेंटर लाइन है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब यहाँ से चलना शुरू करोगे हवाई जहाज से और ऐसे घूम के जब 180 डिग्री वाला लाइन को आप क्रॉस करोगे तब तक पता चलेगा कि दिन से रात हो गई और रात से दिन हो गई। ठीक है, और ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, ये इंटरनेशनल टाइम जोन है, टाइम लाइन है। ये क्या है, ये टाइम लाइन है और 180 डिग्री वाला टाइम जोन है। ये कहाँ से गुजरते हैं लाइन, तो ये गुजरता है ब्रिटेन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी, पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये समझ गए आप लॉन्गिट्यूड। एक और चीज़ आप समझ लो इसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला के इसका क्या इस्तेमाल है। तो यही दोनों जब मिलते हैं तो किसी भी प्लेस का हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज इनके मिलने के बाद से हमें कोऑर्डिनेट मिलता है। देखो यह है लॉन्गिट्यूड,
चलो लॉन्गिट्यूड, मैंने कल बताया था कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं ये जब कटती हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। कितने डिग्री के एंगल पे काटती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमें क्या देता है? ग्रिड देता है। और इन्हीं पॉइंट्स के वजह से हमारा जो है कोऑर्डिनेट मिलता है किसी भी प्लेस का। मान लो यहाँ का प्लेस है तो ये किस हिस्से में है? यहाँ पे देखो ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। तो अगर मैं पूछूं कि ये किस डायरेक्शन में है तो आप कहोगे कि ये तो पहले नॉर्थ में है और फिर ईस्ट में है। किसमें? नॉर्थ में और ईस्ट में। तो आप आसानी से इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, पहले लैटिट्यूडनल और फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो मान लो ये कितना डिग्री पे होगा? 20 डिग्री नॉर्थ पे है और ये मान लो 60 डिग्री ईस्ट में है। तो ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूड। जब आप इसको डायल करोगे अपने फ़ोन में तो ये एग्जैक्ट प्लेस आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये इंपॉर्टेंस है किसकी? इन दोनों लाइंस को जब हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं यू विल फाइंड क्या? यू विल फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे। अब इन द सेम वे यहाँ पे अगर मान लो ढूंढना है, इसी लाइन पे है और इसी लॉन्गिट्यूड पे है तो क्या कहोगे? सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये जो अर्थ है 4 हिस्से में इसके 2 लाइन बांटते हैं। एक तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सेम लाइन पे है तो हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे इससे? तो हम ये कहेंगे कि ये 20 डिग्री नॉर्थ में तो है लेकिन जब जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 60 डिग्री वेस्ट में है। किस में है? वेस्ट में है। तो ये सेम कोऑर्डिनेट होगा लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना होता है तो भी हम इन लाइंस का यूज करते हैं। और इसी पैटर्न पे आजकल हमारा जो जीपीएस है वो काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो इसका यूज करता है। गॉट इट? हमारी आर्मी जो होती है वो भी कहीं पे निशाना साधना होता है, कहीं पे फायर करना होता है तो पहले उस एरिया का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको सेट कर दिया एंड देन मिसाइल को छोड़ती है। गॉट इट? समझ गए? सारा जोन आपको समझा दिया। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइम्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। लॉन्गिट्यूड पढ़ा दिया और टाइम पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।